साथियों, कोई ज़माना था हमारे यहाँ कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज उल्टा हो गया साहब। खेलों की वक़्त इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज खिलाड़ी की भी अगर सफल खिलाड़ी है तो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है और लोगों को भी साहब खेलने में मज़ा आता है और देखने में भी। कहावत भी है कि खिलाड़ी से ज़्यादा मज़ा तो उसको देखने वालों को आता है। लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी के लिए साहब सिर्फ तकनीक काफ़ी नहीं है, उसे और भी बहुत कुछ चाहिए। कुशाग्र बुद्धि, एक मतलब मजबूत मन, और ये सब तो देखिए तकनीक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो भी महान खिलाड़ी होते हैं उनमें कई और गुण भी होते हैं तकनीक के अलावा। एक तो कहते हैं उनका अपना एक तरीका खेलने का, जैसे अब सचिन तेंदुलकर है तो कहते भी हैं साहब कि खिलाड़ी अपने, कोई भी बहादुर हो खिलाड़ी अपने वार से जाना चाहता है, तो उसका वार भी अपना तरीका होता है साहब। और खिलाड़ी तो खेल में खोया रहता है, पूरा ध्यान उसका उस वक़्त खेल में होता है, लेकिन देखने वालों को तो साहब माहौल का मज़ा लेना होता है और इसलिए उनको ज़्यादा मज़ा आता है खिलाड़ी से तो। और कहते हैं साहब, एक बार जीतना तो फिर भी चलिए, आपने संघर्ष करके जीत लिया, इसको जीत को बरकरार रखना, बराबर बरकरार रखना बहुत साहब दम चाहिए, दम कम चाहिए। खिलाड़ी को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा साहब। और दूसरे कहते हैं साहब, दंगल लूटना जैसे कहते हैं, एक अच्छा मुहावरा, मतलब एक बड़े से मार्जिन से, बड़े स्तर से, मतलब एक जीत हासिल करना, मतलब जीत का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा हो, तो कहते हैं साहब दंगल लूट लिया। और खिलाड़ी बनने से पहले तो कहते हैं साहब आपको उतनी हिम्मत भी होना, क्योंकि हिम्मत के बगैर तो कोई खेल आप नहीं खेल पाएंगे। अब कहते हैं साहब, सामने ठहरना अपने आप में, सामने वाले कद काठी या उसकी ताकत से मतलब नहीं है, उसके सामने ठहरने की आपने हिम्मत पैदा कर ली, वही बहुत है। तो ये चीज़ें सब आपको साहब बिल्कुल सफल बनाती हैं। और एक और जो चीज़ खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक मैदान पे है वो, जीत की उम्मीद हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि मैदान में साहब अभी आउट नहीं हुआ, मैदान से बाहर नहीं हुआ, कभी भी जीत सकता है। ये देखिए, उसको अगर मन में विचार रखेगा तो ये संभव है। सो मैदान में जाने के बाद बहुत कुछ आपकी मन बुद्धि पे भी निर्भर करता है। थैंक यू।